हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा की दुनिया। सो गाइस, आज था छठ का दिन जिसमें हम शाम का अर्घ लेते हैं और फिर सुबह का अर्घ लेते हैं, और जिसके लिए हमारा जो फ्रूट्स था ये सारी चीज़ें आ गई थी और मैंने इसको धो के सब रख लिया था। अब बस हमारे यहाँ पे बोलते हैं दौरा साजना, यानी कि डाली, जो भी जो बड़ी वाली डाली है इसमें सारे फ्रूट्स को, सभी फ्रूट्स को बराबर, मतलब सारे फ्रूट्स आधा इस टाइम आधा उस टाइम के लिए रखना पड़ता है। सो एक टाइम का फ्रूट्स मैंने पूरा वो कर दिया था। सारी चीज़ें, हर एक फल होता है जो भी इस सीज़न का फल होता है वो सारी चीज़ होती है। सो हमारा ठेकुआ भी रेडी हो चुका था और हमारा दाल दौरा सब चीज़ सजा चुका था, और अब हम निकल गए थे घाट के लिए। और ये देख सकते हो आप लोग, हमारे घर के जो जितने भी जेंट्स होते हैं उनके सर पे रखा जाता है, और ये बहुत ही सौभाग्य की बात होती है अपने सर पे दौरा लेके जाना। सो जो भी अवेलेबल था उसके ऊपर रखा जाता है। बाबू को थोड़ा सा रख दिया जाता है क्योंकि वो छोटा है, इतना भारी उठा नहीं सकता, इसलिए। बट उसको शौक बहुत लगता है कि ये मुझे लेना। एंड हमारे घर में आई थी हमारी एक चाची जो कि हमारे गांव से हैं, वो यहीं रहते हैं, तो वो लोग आए थे एंड हम निकल चुके थे घाट के लिए। और ये पल बहुत ही सुकून वाला होता है और बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो छठ का जो पर्व होता है ना, जितनी एक्साइटमेंट एक शादी के लिए होती है, उतनी ही खुशी मुझे हर साल इस छठ पर्व की होती है। और सच बताऊं तो बहुत ही अच्छा लगता है छठ घाट जाना, फिर वापस से सुबह फिर आना जाना, ये दोनों ही टाइम ना बहुत अच्छा लगता है। सो हम लोग निकल चुके थे और ये हम घाट आ चुके हैं। एंड हमारा जो पूजा पाठ था, बेदी वगैरह जो रहता है वो सारी चीज़ें हमने करके एंड हम बैठ जाते हैं अगरबत्ती लेके। वैसे तो खड़ा भी होते हैं बट कोई खड़ा नहीं हो रहा था तो मैं नहीं हुई। और बहुत लोग पानी में खड़ा होते, तो मैं पानी वाला में नहीं जाती, स्टार्टिंग से नहीं जाती, क्योंकि बाबू जो हमारा है वो सिजेरियन है। तो नॉर्मली तो बहुत लोग करते हैं बट मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो जाती है कम बैक पेन। हर साल ज़रूरी नहीं है कि ठंडी ना हो, और जो थोड़ा सा भी अगर ठंडी लग जाता है तो फिर 1 महीने तक वो प्रॉब्लम बनी रहती है। सो इसलिए मैं पानी वाला स्टार्ट ही नहीं की थी स्टार्टिंग से। एंड उसका भी एक लॉजिक है, पहले जो बहता पानी होता है उसकी बात ही अलग होती है। अभी का जो पूरा तालाब है इतना गंदा रहता है कि अगर आप उसमें खड़े भी हो जाते हो तो आपको दूसरा ही रोग पकड़ लेगा। सो ये पूजा जो होती है वो प्रकृति की होती है, तो सारी चीज़ें जो नेचुरल होती थी ना, नेचर, उसकी बात अलग होती थी। बट अभी कुछ भी नेचुरल नहीं है, कुछ भी नेचर का नहीं है, सारी चीज़ें मिक्स मिलावट है। ये तालाब इतना ज़्यादा गंदा था, ये तो सुबह नगर पालिका वालों के साफ़ करने के बावजूद भी पापा ने आके साफ़ किया था, तो इतना ऐसा था। इसलिए मैं नहीं जाती पानी वानी में भाई। एंड ये बाबू जो है इसको हर साल शौक लगता है, ये जब से पिछले साल से खुद से अगरबत्ती लेके खड़ा होता है। उसको कोई नहीं बोलता, बल्कि हम लोग को डर लगता है कि भाई अगरबत्ती वगैरह लेके, बट वो खुद से खड़ा होता है। उसका जब तक मन करेगा खड़ा रहेगा एंड उसके बाद फिर वो चले जाता है। सबसे जो बड़ा जब से सबसे बड़ा हार्ड काम जो होता है ना, वो ये सारे फ्रूट्स को हमें सुबह से लेके 2 दिन तक बचा के रखना होता है। बच्चे एक भी फ्रूट जूठा नहीं करना चाहिए बच्चों को। और ये सबसे टिपिकल काम होता है, क्योंकि बच्चे अगर घर में छोटे हैं तो जो चीज़ के लिए मना करो वो वही चीज़ खाते हैं। सो इस मैटर में बाबू बहुत ज़्यादा अपने आप को समझा के रखा था। और शाम को ही पूजा होते साथ वो गन्ना लेके चला गया था। उसको कोई फ्रूट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, उसको गन्ना चाहिए था। बट फिर भी उसने अपने आप को बहुत समझाया। और ये जो शाम का व्यू था ना वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। जितना सुंदर सनसेट हो रहा था ना वो बहुत ही अमेजिंग था, इतना सुंदर व्यू था। फिर उसके बाद हम लोग घर आते हैं, फिर वापस से मैं वो वाले फल को रख के दूसरा फल लेती डाली में रख के फिर सुबह हम जाते हैं। सुबह पापा ने उठाया था दौरा और हम सुबह आ जाते हैं। और आप लोग देख सकते हैं इस बार जो था ना थोड़ा बदली था, तो सनराइज़ थोड़ा सा लेट हुआ, मतलब 7 बजे, मतलब 8 बज गया था सूर्य देवता को दिखने में। एंड हम बैठे थे। इवनिंग में थोड़ी सी मेरी हालत ख़राब हो जाती है, हर साल ही हो जाता है, इस साल थोड़ा और ही हो गया क्योंकि ऑलरेडी दो पहले से ही थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था। सो इस बार और ज़्यादा हो गया था। बट सुबह में अच्छा लगता है मुझे, सुबह थोड़ा सा फ्रेशनेस हो जाता है नहाने के बाद से,
सो हम पूजा में बैठे हुए थे एंड हर साल थोड़ी ठंडी भी लगती है, इस साल बिल्कुल भी ठंडी नहीं थी। एंड उसके बाद फिर हम सूर्य देवता के उगने का इंतज़ार करते हैं एंड चेहरा ऐसा हो जाता है कि आप कितना भी मेकअप कर लो और बिना खाए पिए 2 से 3 दिन हो जाता है। सबसे मेन पानी होता है जो कि पूरी बॉडी का एकदम वो हो जाता है, तो आप कितना भी कर लो बट चेहरा अपने आप ही डाउन हो जाता है। सो कुछ नहीं होता बट 1-2 दिन के लिए 1 दिन के लिए रहता है, बट उसके बाद से पानी वानी पियो तो सब नॉर्मल हो जाता है। एंड पूजा कंप्लीट होने के बाद अर्घ लेने के बाद खोइछा भरा जाता है और सबसे पहले मम्मी ने मेरा ही भरा था। सो वही ये चाची ने भरा था। सो गाइस, आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में बताना एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब।